बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 नवंबर 2022 रोज़ जुमेरात, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आपको मिलेंगी तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी बहुत सी अहम अपडेट्स, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा में मूसलाधार बारिश, सड़कें ज़ेर आब, अंडर पासेस बंद, फ़ज़ाई सफ़र भी मुतासिर। जद्दा में आज अला सुबह गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई और अभी तक शहर पर घने बादल छाए हुए हैं। शहर पर मूसलाधार बारिश के बाद मरकजी शाहराहें डूब गईं, जबकि तमाम अंडर पासेस को पानी भर जाने के बाद बंद कर दिया गया था, जबकि फ़ज़ाई सफ़र भी मुतासिर हुआ। मक्का मुकरमा गवर्नरेट ने हंगामी हालत का ऐलान करते हुए हदायत की है कि रहायशियों की सलामती के लिए अमीर माजिद, फ़लस्तीन अंडर पास, किंग अब्दुल्ला और किंग फहद अंडर पास, जाम अंडर पास और किंग अब्दुल्ला, तरीक मदीना अंडर पास को एहतियाती तौर पर जो है वो बंद किया गया। इसी तरह तरीक़ुल हरमैन मुंतज़हात पुल से किंग अब्दुल्ला पुल तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ जद्दा महकमा ट्रैफिक ने कहा कि सलाम मॉल, फ़लस्तीन और सबईन, किंग अब्दुल्ला और मदीना रोड में भी पानी भर गया था। वाज़ेह है कि जद्दा समेत मक्का मुकरमा रीजन और मदीना मुनव्वरा, तबूक, शुमाली हदूद रीजन, हायल और कसीम में आज मूसलाधार बारिश हुई। जद्दा में मूसलाधार बारिश के बायस फ़ज़ाई सफ़र मुतासिर हुआ, जबकि कुछ परवाज़ों का शेड्यूल भी तब्दील कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कहा है कि मुसाफिर एयरपोर्ट आने से पहले फ़ज़ाई कंपनी से रब्ता कर लें। इंतज़ामिया ने कहा कि शदीद बारिश, गरज चमक और तेज़ हवा के बायस मुतअद्दिद परवाज़ें मुलतवी कर दी गई हैं। इंतज़ामिया ने कहा जद्दा आने वाले बाद परवाज़ों को मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतरने की हदायत की गई है। इंतज़ामिया ने कहा कि फ़ज़ाई कंपनियाँ मुतासर होने वाली परवाज़ों का नया शेड्यूल जारी करें। सऊदी मसनूआत की बरामदात में 9.7% जो है इजाफा। सऊदी अरब में तेल के अलावा दीगर मसनूआत की बरामदात में 9.7% का इजाफा हुआ है। अल अरबिया के मुताबिक ये इजाफा सालाना शरह की बुनियाद पर सितंबर 2022 में हुआ है, जिसकी बरामदात की शरह जो है 21.6 बिलियन रियाल रही, जबकि गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में जो एक्सपोर्ट थी उसका जो वॉल्यूम था वो 19.7 जो है वो बिलियन रियाल था। सऊदियों के लिए टूरिज़्म के शोबे में तरबियती प्रोग्राम सालाना 100 मिलियन रियाल मखसूस कर दिए गए। सऊदी वज़ीर सियाहत जो है अहमद अल खतीब ने कहा कि फ़रोग़ सियाहत फ़ंड ने 50 टूरिस्ट मनसूबों की सपोर्ट के लिए 1 अरब रियाल मखसूस किए हैं। वकालत अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में टूरिज़्म के जो है इर्तिका के मौजू पर वर्चुअल इजलास से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गुज़श्ता दिनों जो टूरिज़्म के फ़रोग़ है उसके लिए जो है कई इक़दाम किए गए हैं। अब वक्त आ गया है कि कौमी सियाहत की हिकमत अमली को आगे बढ़ाया जाए। बारिश का सिलसिला जुमे तक, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। शहरी दफा। सऊदी महकमा शहरी दफा ने कहा कि मक्का और जद्दा समेत 6 कमिश्नरियों में बुध को शुरू होने वाली बारिश का जो सिलसिला था वो जुमे तक जारी रहेगा। वकालत अखबार के मुताबिक जो है महकमा शहरी दफा ने बयान में कहा कि मौसमियात के कौमी मरकज़ ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में तवक्को ज़ाहिर की है कि मक्का मुकरमा रीजन में जुमे तक बारिश जारी रहने का कभी इम्कान है। शहरी दफा ने शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो बारिश से बचाव के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें। मक्का मुकरमा के अलावा जद्दा, राबिग, ताइफ, अल जमूम, अल कामिल, खलेस और अल लेस में बारिश का इम्कान है। मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि जज़ान, नसीर और बाहा के भलाई मकामात पर पहले गर्द आलूद तेज़ हवाएँ चलेंगी और उसके बाद गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसका सिलसिला मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और उनके साहली मकामात पर फैल जाएगा, जबकि तबूक, अल-जौफ, हाइल और हदूद शुमारिया में भी बारिश की ज़द में होंगे। गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज़ के दौरान अमले के रुकन को दिल का दौरा। बहरीन की जो कौमी एयरलाइन की परवाज़ के दौरान अमले के रुकन को दिल का दौरा करने के बायस जो है हंगामी लैंडिंग करनी पड़ गई। गल्फ़ न्यूज़ के मुताबिक बहरीन की कौमी फ़ज़ाई कंपनी गल्फ़ एयर ने तस्दीक की है कि बहरीन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेरिस के लिए चार्ल्स डगलस एयरपोर्ट के लिए उसकी परवाज़ GF-19 के अमले के एक रुकन को दिल का दौरा पड़ने के बाद उसका रुख इराक़ के अरबेल में लैंडिंग की तरफ मोड़ दिया गया। पेट्रोकेमिकल सेक्टर आइंदा सालों में वसअत इख्तियार करेगा। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा पेट्रोकेमिकल सेक्टर आइंदा सालों के दौरान तेज़ी से जो है वसअत इख्तियार करेगा। 2040 तक 60% तक बढ़ जाएगा। अखबार 24 और अल अरबिया के मुताबिक शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान जो है अल जुबैल में साबिक कंपनी के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से बात कर रहे थे। गवर्नर मशरक़ी रीजन है शहज़ादा सऊद बिन नाइफ ने उसकी सदारत की। सऊदी रॉयल रिज़र्व महफूज इलाकों के आलमी डेटाबेस में शामिल।
किंग सलमान बिन अब्दुल रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी को महफूज इलाकों के आलमी डेटाबेस में शामिल कर लिया गया। ये आलमी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होने वाला पहला सऊदी रिजर्व है जो सरकारी एजेंसियों और बैन अवी तंजीमों के साथ महफूज डाटा का सरकारी ज़रिया है। दुबई में इंडियन नौजवान ने लाखों दिरहम से भरा बैग छीनने की कोशिश नाकाम बना दी। यूएई में दुबई के नाइफ जो है जोन की एक मारूफ सड़क पर जो है लाखों दिरहम से भरे जो है वो बैग को छीनने की कोशिश जो है वो नाकाम बना दी गई। अलमरात और यौम के मुताबिक दुबई पुलिस के मुआवन कमांडर जनरल मेजर जनरल खलील मंसूरी ने बताया कि इंडियन नौजवान को ज़रूरतमंदाना का जो है उसका मुजाहरा करने पर एजाज़ से नवाजा गया है। उसने मुलज़म को फ़रार होने से रोका था और बैग में 42,50,000 दिरहम और भी दीगर गैर मुल्की करेंसियाँ थी। मुलजमान ने रास्ता रोककर बैग छीन लिया जिसमें 27 लाख पर जो है वो 57,158 दिरहम मौजूद थे। रकम से भरा बैग छीने जाने पर एशियाई बशिंदों ने लोगों को मदद के लिए पुकारा और जो है उन्होंने कहा कि जैसे ही फरार होने की कोशिश की, इंडियन नौजवान ने उसको रोका और भागने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम बना दी। इसी दौरान पुलिस पहुंच गई और उन्होंने मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया। अबशर के ज़रिए वालिदैन को उम्रे पर कैसे बुलाया जा सकता है। सऊदी अरब में जो कोरोना वायरस के हवाले से पाबंदियाँ थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद मामलात ज़िंदगी बहाल हुए। सऊदी अरब के वीज़े, सफ़र, तमाम चीज़ें बहाल हो चुकी हैं और इसी हवाले से जो है कुछ सवाल किए गए हैं और कुछ के उम्रा वीज़ा के हवाले से सवाल किया गया है कि वालिदैन को उम्रा वीज़ा पर बुलाना चाहता हूँ, अबशर सिस्टम के ज़रिए कैसे बुला सकते हैं। वज़ारत हज और उम्रा की जानब से जो उम्रा ज़ियाफ़त जिसकी आप बात कर रहे हैं वो शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अभी जो है अगर आप बुलाना चाहते हैं तो आप जो है उम्रा पर बुला सकते हैं। उम्रा के लिए पहले 3 माह का जो 1 माह का उम्रा होता था, अब उसको जो है 3 माह का कर दिया गया है। अगर आप बुलाना चाहते हैं तो आप सिंपल उम्रा वीज़ा पर बुला सकते हैं। नहीं तो अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो अबशर से आप अपना फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप mufa.mufa.gov.sa पे जाइए, अपनी एप्लीकेशन फ़िल कीजिए, बाद में उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने जो आपका स्पॉन्सर है, कफ़ील है, कंपनी है, उनसे साइन करवाइए। चैम्बर करवाने के बाद 24 से 48 घंटे या जो है 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम आपका वीज़ा जो है वह निकल आता है। उस वीज़े को आप यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया भेजेंगे जहाँ पर आपके पेरेंट्स हैं, तो वहाँ से वो वीज़ा स्टैम्प करवा के तो वो आ सकते हैं। सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा भी होता है, उसके बाद मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा भी होता है। आपको जो सूटेबल लगता है वो निकलवा सकते हैं। नहीं तो उम्रा वीज़ा भी अभी 3 माह का है और उम्रा वीज़े पर आप सऊदी अरब के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको मक्का या मदीना जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सऊदी अरब के किसी भी शहर में जा सकते हैं और बहुत ईज़िली जा सकते हैं। किसी किस्म की कोई रोक टोक अभी नहीं होती है। अदन में 14 साला बच्ची को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाले शख्स को सज़ाए मौत दे दी गई। अदन की अदालत ने एक बच्ची को अगवा और जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल करने के जुर्म में एक शख्स को मौत की सज़ा सुना दी। यमनी मीडिया के हवाले से खबर दी गई कि अदन की अदालत ने केस की कार्रवाई फौरी तौर पर मुकम्मल करके ये फैसला सुनाया। मज़कूरा बच्ची चंद दिन पहले तवाही के इलाके से पुरस्रार तौर पर लापता हो गई थी, जिसके बाद शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। उसके बाद उस बच्ची की लाश होश में वाक़े मुजरम के घर से मिली थी, जहाँ उसे दफन किया गया था। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।